तो अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। हमने काफी केमिकल रिएक्शन बनाए, देन उनके हमने बैलेंसिंग करी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे। तो कभी कभी बैलेंसिंग का थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई डू वी बैलेंस इक्वेशन। तो हम क्या लिखते हैं उसमें कि हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन जिससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हम बैलेंस करते हैं कि हमारे मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस हमने 4 टाइप के पढ़ने हैं हमारी क्लास में, एंड हम आज से जितनी भी रिएक्शंस करेंगे, आज से पहले जितने भी रिएक्शंस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसे इनमें से किसी ग्रुप में डालने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर हो सकता हो पॉसिबल हो इनमें से किसी ग्रुप डालने का, तो पुराने जो आपने क्वेश्चंस करे ना उसमें भी ट्राई करेंगे, इससे हमें एक यूनिफाइड प्रोसेस याद रहे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन 4 टाइप के होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन डायग्राम्स का मतलब है, मतलब ये इररिलेवेंट नहीं है, दो चीजों को मिला के हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। दो रिएक्टेंट्स, इस साइड रिएक्टेंट्स है, इस साइड क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। सो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब एक रिएक्टेंट टूट जाता है कुछ प्रोडक्ट्स में, तो उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, जब हमारी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है, पढ़ेंगे डिटेल में से, तो हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी ने किसी को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। एंड लास्टली, अगर दोनों एक दूसरे के सॉल्ट स्विच कर लें, तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैटेगरीज का मतलब, हाँ तो डिफरेंस है ना, कॉम्बिनेशन थोड़ी है, उसमें तो रिप्लेस कर रहे हैं जैसे एक, नहीं आपको क्वेश्चन क्यों करते हैं आइडेंटिफाई। सी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है एंड डिफरेंट चीज यूजर्स होते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। मान लो आपके पास जैसे सीमेंट की बात करते हैं, हमें सीमेंट घर बनाना है, सीमेंट चाहिए हमें। सीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम एक साइड पानी रखेंगे, एक साइड सीमेंट रखेंगे, हमें उसे मिक्स करना है। मान लो आपके पास सीमेंट और सीमेंट पानी की जगह कोई और चीज होती है, ठीक है? पानी की जगह कुछ और लेते हैं, मान लेते हैं सैंड लेते हैं, एक आखिर सीमेंट को सैंड नहीं मिला। अगर मैं पानी और सीमेंट को मिलाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक लिक्विड सेमी लिक्विड मटेरियल जो इवेंचुअली सॉलिडिफाई करता है। लेकिन अगर मैं सैंड और सीमेंट को मिलाता हूँ तो मुझे दोबारा से जो चीज मिलेगी वो सॉलिड ही होगी, ग्रेन ही होगी उसमें, एंड देन उससे मुझे कोई भी सीमेंटिंग नहीं होगी। तो यू मस्ट नो कि दो चीजों को कंबाइन करने से जो तीसरी चीज बनती है वो क्या बन रही है, क्या वो रिप्लेस हो रही है, क्या वो कंबाइन कर रही है साथ में, क्या वो नहीं कंबाइन कर रही है, क्या उसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, टू अंडरस्टैंड कि वो मेरी यूज में आएगा या नहीं। तो इफ यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मान लीजिए तुझे पता है कि सीमेंट विल कंबाइन विद लिक्विड सब्सटेंसेस, ये बहुत बेसिक चीज है जो हमें दिमाग को ऑलरेडी पता है, बट कभी ये भी सीखी थी ना कि जो हमारी ग्रेन वाली चीज है, जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, इसमें पानी डालेंगे तो सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, सिखाई गई थी ना बस प्रैक्टिकली। मुझे आटा नहीं बनाना, कैसे नहीं आता, कोई बनाता है ना, गुड, वेरी गुड, ऐसी वेरी गुड, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो आटा बनाना सबको आता है, अच्छी बात है, मेरे को स्पेशली आना चाहिए, तुम तो निकल में होते हो। रिकॉर्डिंग में बोल देते हैं एक बार, शिवांश यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं, शिवांश को रोटी बनानी है, ठीक है। किसी को रोटियां खानी हो तो किसके पास जाना है, शिवांश की, क्योंकि हमें तो आती नहीं है। एनीवेज, तो हमें पता होना चाहिए दो सब्सटेंसेस कैसे मिक्स करते हैं और वो क्या कंबाइन करते हैं साथ में या नहीं कंबाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई दो चीजों को सेपरेट करना है एंड मुझे उसकी प्रॉपर्टी पता है कि अगर मैं उसे हीट करूंगा तो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मान ले तूने आइस में ठीक है कोई चीज डाल, ठीक है, मान ले एक रूबिक क्यूब में तूने आइस में जमा दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल। तो अब रूबिक क्यूब और आइस एक समान है, लेकिन तुझे पता है कि तू उसे मेल्ट करेगा तो तेरा पानी और रूबिक क्यूब अलग हो जाएगा। सो व्हाई डू यू नो दिस, बिकॉज यू नो अबाउट द एलिमेंट्स कि पानी और रूबिक क्यूब मेल्ट होने के बाद नहीं मिलेंगे,
ऑन द अदर हैंड मान ले आइसक्रीम कोन को तू डाल दे तो आइस क्यूब के अंदर, एंड देन तू क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जब वो मेल्ट करेगी तो दोनों अलग अलग रहेंगी चीजें, नहीं, वो मिक्स हो जाएगी। तो वी मस्ट नो अबाउट द प्रॉपर्टी। क्या आइसक्रीम कौन सी है? ऑनेस्टी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिक डेफिनेशन, दोज रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंसेस स्लैश रिएक्टेंट्स, यहाँ पे आप सब्सटेंसेस की जगह ये भी लिख सकते हो रिएक्टेंट्स, reactants combine to form a single substance are called combination reaction. Kindly write this down एक बार, फिर आगे डिस्कस करते हैं। So in a chemical reaction, जब दो reactants, तो हमारे पास दो reactant है, reactants मान लो अभी हमने डिस्कस किया जैसे A और B है, ये दोनों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट जो कि कॉम्बिनेशन से बना है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। बिफोर बेसिक डेफिनेशन सबको समझ आ गई, इसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। ऑब्वियसली अगर मैं आपको लिख के देता हूँ कि Mg plus O2 becomes MgO, ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस भी कर देते हैं, हमेशा जब भी आप कुछ भी करोगे उसे बैलेंस भी कर दोगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दो रिएक्टेंट्स थे, उनसे हमें मिला क्या, एक प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल, काफी है। अब समझते हैं हो क्यों रहा है। अच्छा, दो चीजों की वजह से हो सकता है, या तो जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है, जो ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स है, ये हाईली रिएक्टिव, अगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है आपस में, तो मे भी बिना किसी एनर्जी के यूज के भी ये कंबाइन कर दें, हो सकता है। लेकिन जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे हमेशा कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं दो चीजों को, या Mg प्लस O2 की बात करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे थे, हम बर्न कर रहे थे, बर्निंग, ठीक है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन पे आ रहे बर्न करा था, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने करा था, तो जब हमने बर्न करा, तो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम बर्निंग हाई टेम्परेचर की वजह से कंबाइन कर रहा है, एंड क्या फॉर्म कर रहा है, MgO। तो दो कंपाउंड्स वैसे अगर साथ में आगे कंबाइन होते हैं, तो दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। अच्छा, तो अब बात करते हैं, अगर मैं कोई और सब्सटेंस को, मान लो अलॉयज, क्या होते हैं अलॉयज, पता है किसे क्या होता है, हैंड रेज करो सर। एक दो, बस दो बच्चों को पता है, किसको नहीं पता है, ठीक है, बोलो। ग्रुप ऑफ, मतलब अगर मैं, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ तो मुझे पता क्यों है नहीं। हाँ वो तो ठीक है, मैं एग्जांपल इक्वेशन की फॉर्म में देता हूँ, ठीक है। मान लो मेटल और नॉन मेटल के भी हो सकते हैं अलॉयज, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था Fe2O3, ये क्या है, क्या ये एक अलॉय है, अब ये अलॉय है, नहीं है, अलॉय नहीं है, नहीं है, बताओ, नहीं है, सॉलिड होना चाहिए उसमें, मैं बता रहा हूँ ये सॉलिड है, ये अलॉय है, अलॉय नहीं है, फायदा क्यों नहीं है, हमने बचपन में कुछ चीजें पढ़ी थी जो मैं दोबारा ओवरव्यू नहीं देने वाला, बट सुनते हैं दोबारा से। मेटल के कुछ फॉर्म्स होते थे, प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म, ठीक है, प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म। प्योर में हमारे पास एलिमेंट हो सकते थे, ठीक है, इम्प्योर मतलब मिक्सचर्स, ठीक है। प्योर में हमारे पास एलिमेंट हो सकते थे या फिर कंपाउंड्स हो सकते थे, याद है। एंड इम्प्योर में हमारे पास क्या होते थे, मिक्सचर होते, हम होमोजेनस मिक्सचर्स की बात करते थे, हम हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते थे, ठीक है, ये मिक्सचर होते थे। तो अलॉय हमारा क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर। एंड अभी हमने जो Fe2O3 पढ़ा वो क्या है, कंपाउंड। तो तुम एक प्योर सब्सटेंस को एक मिक्सचर से कंफ्यूज कर रहे हो, Fe2O3 इज अ कंपाउंड। तो जब आपसे पूछा जाए कि अलॉय क्या होता है, आप बोलते हो अलॉय इज अ नॉट अ ग्रुप, नॉट अ कॉम्बिनेशन, इज अ मिक्सचर, इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। इसीलिए तो अलॉय में और कंपाउंड में इतना बड़ा डिफरेंस है। पता है कितना बड़ा डिफरेंस है, बताता हूँ। H2O क्या होता है,
वाटर पानी है और H2O क्या है, कंपाउंड है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर साथ में आते हैं, एटम्स अगर साथ में आते हैं, तो हमें वाटर मिलता है, जो कि एक हमें पता है वाटर कैसा होता है सबको। अगर हाइड्रोजन फ्लेम्स होता है तो हमें क्या होती है, हाई टॉर्च फ्लेम्स, हाइड्रोजन गैस की फ्लेम्स। अगर हाइड्रोजन काफी फ्लेमेबल होती है, सबको पता होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हाईली फ्लेमेबल चीज मिलती है, लाइक टेक्निकली फायर। तो व्हाट यू जस्ट सेड, अभी जो हमने डिस्कस करा, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन फायर एंड वाटर, वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फायर टेक्निकली, अगर कितने इनफ हीट हो तो, एंड कंपाउंड ऑफ वाटर, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज वाटर। इतना बड़ा डिफरेंस है इसके साथ में। एटम्स कंबाइंड है, इसमें एटम्स अलग अलग है बट वो साथ में मिक्स्ड है, ठीक है, मिक्सचर एंड कंपाउंड डिफरेंस, ठीक है। तो अलॉयज क्या होते हैं हमारे, अलॉयज हमने डिस्कस करा, अलॉयज आर होमोजेनस, वेरी इंपॉर्टेंट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनस होना जरूरी है अलॉयज। होमोजेनस नहीं होंगे तो फॉर एग्जांपल गोल्ड लेते हैं हम, सब गोल्ड पता है सबको, 24 कैरेट 22 कैरेट सबने सुना होगा। 22 कैरेट गोल्ड में हो क्या रहा है कि उसमें हम कॉपर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, उसे होमोजेनसली मिक्स कर रहे हैं। अब मान लो अगर मैं होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता, होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता मतलब कि किसी पार्ट में कॉपर ज्यादा है, किसी पार्ट में कॉपर कम है, यही मतलब हुआ ना, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कॉपर। तो मतलब एक पार्ट कॉपर क्यों डाल रहे हैं, हार्ड करने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए हम 24 कैरेट गोल्ड नहीं यूज कर सकते, सॉफ्ट होती है 24 कैरेट गोल्ड। तो अगर मुझे 24 कैरेट 22 कैरेट बनाया है एंड एक जगह पे ज्यादा कॉपर, एक जगह पे कम कॉपर है, मतलब एक जगह पे हमारा ऑर्नामेंट ज्यादा हार्ड है, दूसरी जगह पे कम हार्ड है, टूट जाएगा, काम ही नहीं। तो वो दो डिफरेंट अलॉय है, उसमें दो डिफरेंट अलॉय है, नहीं मतलब अगर होमोजेनस बनाते हो तो एक तीसरा अलॉय जिसमें, मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि दो होने चाहिए सिर्फ, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल मेटल का भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी हो सकता है, और कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल भी हो सकता है, आप धीरे धीरे पढ़ोगे अलॉयस के बारे में, पढ़ाऊंगा जब हम अलॉयस के टॉपिक पे आएंगे, इसमें है एक कोर्स में हमारे अलॉयस, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट अलॉयस में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, एंड उसको डिस्कस करेंगे। जनरली वो डिपेंड करता है, अलॉयस हम क्यों फॉर्म करते हैं उसके रीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अलॉयस के डिफरेंट रीजंस होते हैं, हम किसी भी दो नॉन मेटल को मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अराउंड भी एक अलॉय है, क्या है, एयर। एयर कैन बी कॉल्ड एन अलॉय, अगर साइंटिफिकली जाए हम तो एयर कैन बी कॉल्ड एन अलॉय, क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स है। लेकिन क्या एयर हमारे लिए कोई काम कर रहा है एक्स्ट्रा, नहीं। तो हम अलॉयज जनरली जो बनाते हैं, हम जनरली सॉलिड फॉर्म अलॉयज जो दिमाग में आते हैं हमारे, तो सॉलिड फॉर्म आता है, रिएक्टेंट्स नहीं हो, अगेन दिस इज अगेन द प्रॉब्लम, वो रिएक्टेंट्स नहीं हो, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो मिक्सचर है सर। फॉर एग्जांपल अगर मैं अलॉयज लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मान लो गोल्ड, सिंबल कौन बताएगा, प्लीज, गोल्ड का सिंबल बता। Au प्लस मान लेते हैं, हमने अभी हम बनाना क्या चाह रहे थे, 22 कैरेट गोल्ड बनाना चाह रहे थे, तो हम मान लो कॉपर मिला है इसमें, ठीक है। तो इसकी अगर तुम रिएक्शन में लिखोगे तो ये पता है क्या होगी, अलॉयज की Au प्लस Cu इज इक्वल्स टू Au प्लस Cu, बिकॉज कोई रिएक्शन नहीं है, दोनों आपस में कुछ भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, बस आपस में मिक्स हो गए, ठीक है, ये डिफरेंस। अलॉय समझ आ गए, रिएक्टेंट समझ आ गए, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गए सबको, ठीक है। अब कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वील फॉर्म द इक्वेशंस, वील ट्राई टू फाइंड द इक्वेशंस, आप करोगे पहले ट्राई, फिर मैं कराऊंगा, तो एक बार टेक 5 मिनट्स एंड ट्राई टू फॉर्म ऑल दीज इक्वेशंस। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इज अ मेटल तो वो अकेले कर सकता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल नहीं कर सकता, गिव्स व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड ट्रायंगल बना दो, गिव्स Mg, बना दो, अच्छी आदत है, Mg plus O2 gas gives MgO, which is a solid. Heat, ठीक है। MgO, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, -2,
सिंप्लीफाई कर दिया, 1 1 क्या बना, MgO। बैलेंस करेंगे इसे, 2, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन bonds in oxygen to give water. This is gas, this is also gas. This gives result to H2, which is liquid. Okay, next, hydrogen combines with chlorine. से ये बैलेंस्ड है नहीं, 2 2 अब बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन H2 plus Cl2 to form hydrogen chloride HCl 2H। Hydrogen is a gas, chlorine is a gas, Cl is a liquid. Next, when iron powder is heated, Fe powder है तो solid, with sulfur, S sulfur is a क्या है sulfur? gas है, liquid, solid, liquid, gas। gives iron sulfide, तो Fe बोलो, इसकी दो वैल्यूज ही लेंगे, क्या मिलेगी हमें, Fe और S is -2, सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई FeS, this is ferrous sulfide। Okay, now ammonia NH3 reacts with hydrogen chloride HCl to form ammonium chloride, so NH4Cl, ठीक है। NH4 वैलेंसी क्या होती थी, +1 एंड क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ammonia plus the liquid, this is gas, I have no idea about this। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, so gas, reacts with oxygen, which is a gas। अच्छा, CO पता है ना क्यों लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी मल्टीपल हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसमें वैलेंसी क्या ली गई है, इसमें वैलेंसी 2 ली गई है, तो दिस इज C2O2, simplify CO plus O2 gives carbon dioxide which is CO2, जिसमें कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी लेते हैं, which is 4, oxygen 2, simplify 2 1, cross multiply CO2, CO2 is also gas। कार्बन मोनोऑक्साइड पता है कहाँ फॉर्म होता है, अच्छा इनको बैलेंस भी कर देख लेते हैं, Fe plus S, हाँ ठीक है, तो ठीक है। देखते हैं NH3 plus C NH4Cl, तो इसमें हम क्या करेंगे, मुझे NH3 4 बनाना है, इसको क्या बनाना है, यहाँ पे 4 लगाना है। हाँ ये तो बैलेंस्ड है, NH3 plus 1 4 Cl, हाँ ठीक है। CO2 plus O2 को बैलेंस करते हैं, सो दिस इज O2 CO O3 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कितने हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड है अगेन, तो सल्फर की वैलेंसी 2 3 हो सकती है, तो उसमें हमने वैलेंसी क्या लिया, सल्फर की वैलेंसी भी 1 2 हो सकती है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये देखो सल्फर की वैलेंसी एक केस में हमने ली है एस, तो हमने पहले वैलेंसी क्या ली इसकी, बोलो, SO। एक में हमने 3 वैलेंसी ली, अगर 3 लेंगे वैलेंसी हम, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या आया, S, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा क्या आया, SO2O3, ठीक है, SO3 है ना, ऐसी कोई वैलेंसी नहीं होती है इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड ये बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड होते हैं, डाइऑक्साइड इज SO2 एंड ट्राइऑक्साइड इज SO3, दिस इज डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। हाँ SO3, तो सल्फर डाइऑक्साइड है पहले, तो SO2 प्लस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन O2
गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। तो ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, एंड गैस होता है, एंड फास्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो गैस। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे O3, यहाँ पे O4 है, क्या मल्टीप्लाई करें इसके साथ, SO3 में 2 ऐड कर देते हैं, SO2 में भी 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2 2 2 4 5 6, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। क्लियर है, इसके सारे सही थे, सारे सही थे, बैलेंस नहीं किए थे, किसने बैलेंस भी करते और सारे सही थे, किसी के नहीं, आपके थे सारे सही, नहीं किसी के नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया, कॉम्बिनेशन में कोई डाउट नहीं है।